नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि हमारे अति मित्र या हमारे मित्र या हमारे साधक सहायक नक्षत्र कौन से हैं। नवतारा चक्र के अंतर हमने देखा कि 9 ताराएं हैं, जिसके अंतर्गत 3 ताराएं हमको पीड़ा दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि शेष ताराएं जितनी भी हैं वह हमारे लिए बहुत ही सहायक है। इन शेष 6 ताराओं का अगर आप अपने जीवन में विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुछ प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इन 6 ताराओं का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आप इन ताराओं को पहचानिए। अपने ये ताराएं, मैं विशेष बातें कहना चाहती हूँ कि ये ताराएं पर्टिकुलर आप ही के लिए हैं। आपके जन्म नक्षत्र से ही इन ताराओं का निर्धारण होता है। तो हम एक की, दूसरे की देखकर, तीसरे की देखकर हम अपने लिए ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते जो सबके लिए उपयोगी हो वो हमारे लिए उपयोगी हो। ये कतई संभव नहीं है इस नवतारा चक्र के अंदर। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि आपका भी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र अश्विनी है और किसी तीसरे इंसान का भी जन्म नक्षत्र अश्विनी है, तो यहाँ तो वो चीज़ मैच कर जाएगी। लेकिन मान लीजिएगा कि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है और किसी तीसरे आदमी का या किसी तीसरे व्यक्ति का जन्म नक्षत्र भरणी हो सकता है, कृतिका हो सकता है, पुष्य हो सकता है, अश्लेषा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो नवतारा चक्र है उसी के अनुसार बनेगा, उसी के अनुसार उसके अंदर काउंटिंग होगी, उसी के अनुसार उसके अंदर कैलकुलेशन होगी। तो अपने इस नवतारा चक्र को समझिए और उन 6 ताराओं को जानने का प्रयास कीजिए जो कि आपके कार्य में सहायक है। संपत्ति तारा आपकी बहुत सहायता करेगा। किसके लिए? आपको संपत्ति, यश, श्री विद्धि, यही तो आपकी संपत्ति है। आपका नाम है आपकी संपत्ति के समान ही है। आपके पास धन है, ये तो है ही है संपत्ति, लेकिन आपके पास वैभव भी है तो वो भी आपकी संपत्ति के समान है। तो जो भी चीज़ आपको संपत्ति के समान लगती है संपत्ति तारा के अंतर्गत आती है। और जब आप किसी चीज़ के अंदर अपनी वृद्धि करना चाहते हैं तो संपत्ति तारा का प्रयोग करिए, आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। संपत्ति तारे के बाद एक क्षेम तारा आता है। क्षेम तारा शुभ चिंतक तारा है। कुशल क्षेम पूछना, तो ये शुभ चिंतक तारा है। तो इस तारा के अंतर्गत जो नक्षत्र आपके आते हो उन नक्षत्रों में जब आप कोई कार्य करेंगे तो वो आपको कुशलता देंगे, आपको और बेहतरी की ओर लेके चले जाएंगे। आपको उनके बारे में सोचकर, आपको उनके बारे में कार्य करके बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आता है साधक तारा। साधक मतलब साधना करने वाला इंसान। साधना से निर्मित जो व्यक्ति है वो साधक है। साधना से जब हम कोई चीज़ प्राप्ति करते हैं तो वो बहुत, कहते हैं ना, मेहनत से हमको मिली है। तो ये जो साधक तारा है, किसी भी चीज़ के लिए जब आप मेहनत करते हैं, उस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, तो साधक तारा के अंतर्गत जब आप काम करेंगे, साधक तारा के अंतर्गत आप अध्ययन, मनन, चिंतन करेंगे तो वो एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है और वह रिज़ल्ट आपको आपके जीवन के एक दिशा निर्देश देता है। इसके बाद आता है आपका मित्र तारा और फिर आता है अति मित्र तारा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सभी जानते हैं। कृष्ण, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता सभी को पता है। तो ये क्या है? ये मित्रता का वो चरम है, अति मित्रता है ये। तो जो नक्षत्र आपके अति मित्र तारा के अंतर्गत आते हैं, आप उनका प्रयोग अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस के लिए जब हम बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जब हम बात करते हैं, तो आप उस समय पे इन जब नक्षत्रों का आपके जीवन में समय चल रहा हो तो इन नक्षत्रों में आप अपने आप की वृद्धि करने का, आप अपने आप को ग्रूम करने का, आप अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। और ये सफलता ठीक उसी प्रकार से होती है कि एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है तो वो कितना आगे बढ़ता है। मित्र जब भी होता है निष्काम भाव से आगे बढ़ता है, बढ़ाता है अपने मित्र को। तो मित्र की जो डेफिनेशन है हमारे शास्त्रों के अंतर्गत, जीवन में पता नहीं है किसके साथ कैसा अनुभव रहा है, लेकिन जो शास्त्रों में मित्रता की या मित्र की परिभाषाएं दी गई हैं वो इसी प्रकार की हैं, जो आपको संकट के समय आपको मिलता है। आपको संकट के समय जो संबल देता है वही आपका मित्र है। तो
तो अपने मित्र तारा को, अपने अति मित्र तारा को, इनके अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों को आपको पहचानना है। और इन्हीं नक्षत्रों के अंतर्गत जब आप कोई कार्य करेंगे तो आप सफलता को प्राप्त होंगे, तब आप सिद्धि को प्राप्त होंगे, तब आप उत्साह को प्राप्त होंगे, प्रगति को प्राप्त होंगे। तो आप अपने चुनिए ना वो नक्षत्र जो आपको सफलता दें, समझिए ना उन नक्षत्रों को जो आपको सिद्धि, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, धन, वैभव दें। तो अपने नवतारा चक्र को समझते हुए अपने पीड़ा कारक, अपने समृद्धि कारक ताराओं की अलग अलग लिस्ट बनाइए, अलग अलग उनको करिएगा। किन ताराओं में हमको ये कार्य करना है, किन नक्षत्रों के अंतर्गत हमको ये कार्य करना है और किन नक्षत्रों के अंदर हमें सावधानी बरतनी है। जब आपका ये वर्गीकरण हो जाएगा, जब ये स्पष्टीकरण आपको हो जाएगा, तब आप देखिए ना, आप 100% हो जाएंगे। हमारे जीवन में हमारे को ये माइंडसेट दिया गया है कि 100% कुछ नहीं होता। 99.9 के ऊपर हम बात करते हैं, एक बार हम 100% के ऊपर भी तो बात करके देखें, कोशिश तो करके देखें 100% होता है कि नहीं। अवश्य होगा जब आप एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वृद्धि कारक नक्षत्रों के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। इसके अलावा आप जो कुछ जानना चाहते हैं उसके विषय में भी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।